तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सोनू पांडे। कैसे हैं आप सब। मैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आ गया हूं। आज की क्लास की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी क्लास आपके लिए सीबीएसई यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए वैलिड है, मतलब सबसे बेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्या होता है, सुनिए। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक सेकेंड। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं वह है इलेक्ट्रिसिटी। जिसकी वजह से आप लोग मुझे देख पा रहे हैं वो सभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे देख पा रहे हो क्योंकि आंखों की मदद से, लेकिन अगर आंखों में रोशनी होगी तो भी मुझे नहीं देख सकते। यदि एक सोर्स अपनी एनर्जी नहीं मुझ पर डाले तब तक आप मुझे नहीं देख सकते। एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो, अगर मैं, आप कहोगे कि मैं आंखों से देखता हूँ, तो मैं कहूँगा अगर लाइट नहीं हो तो कैसे देख पाओगे। अंधेरे में चलते चलते गिर जाते हो तो क्या बोलते हो, लाइट ऑन करो। लाइट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। लाइट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called electricity. तो ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा भैया, समझाओ। तो सुनो क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आधी अधूरी डेफिनेशन हो गई भैया। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाना इलेक्ट्रिसिटी तो कहलाएगा, लेकिन किसमें तो नोट आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो थ्रू दी कंडक्टर। भाई कंडक्टर के द्वारा फ्लो होना चाहिए, ये भी नहीं बात समझ में आई। कंडक्टर के द्वारा फ्लो होना चाहिए तो कैसे फ्लो होना चाहिए, सुनो। जैसा मान के चलो हमारे पास एक वायर है बेटा, है ना, एक वायर है ऐसा। ये वायर छोटा सा नो, सुनो, ऐसी वायर हो गई, थोड़ी सी लंबी सी। भाई साहब कहोगे भैया वायर तो इतनी सीधी नहीं होती है ना, ऐसे ही होती है। स्ट्रेट करके खींच के देखो, ऐसी मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो ये अपना क्या है बच्चे, ये अपना इंसुलेटर है। तो अंदर क्या है, अंदर ही तो कंडक्टर है। आहा, अंदर ही तो कंडक्टर है। कैसे मालूम अंदर कंडक्टर है। देखो जरा, ये हमारे पास वायर का सरफेस है, वायर के पीछे का सरफेस है। इसके अंदर से कुछ वायर जा रही है, ऐसे वायर आ रही है ना। ये बहुत सारी वायर्स हैं, एक आध वायर्स यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके। ये हो गई वायर, ये लो एक वायर, एक ऐसी वायर हो गई, अंदर से गई दूसरी वायर, ये गई तीसरी वायर, ऐसे गई चौथी वायर। तो वायर ही वायर है। तो अंदर वाली चीज, जो अंदर वाला है वो कौन है, अपना कंडक्टर है। कौन है ये, कंडक्टर है। लेकिन इस कंडक्टर को जिसने बाहर से यानी आउटर सरफेस से कवर कर रखा है, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। वो क्या, इंसुलेटर है। तो भैया ये तो समझ में आ गया कि रेट ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। लेकिन किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो मैंने बता दिया कंडक्टर। तो इंसुलेटर क्यों लिखा, मैंने बोला भाई साहब सिर्फ कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, कंडक्टर के अंदर ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, बाकी के अंदर नहीं होंगे, है ना। तो बाकी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो ही नहीं सकते। तो अब बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो होंगे कैसे। देखो बता देता हूँ। जैसे मान के चलो
इसे रब कर लीजिएगा, है ना, रब कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा एक फ्री डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये अपना पास कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर्स है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं भाई सब, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिक फ्लो हो रहे हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिक फ्लो नहीं हो रहे। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट। अभी तो रेस्ट में है, नाउ अभी तो रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन्स अभी रेस्ट में है। जैसे इनको एनर्जी मिल जाएगी, जैसे इनको एनर्जी मिल जाएंगे भाई सब ऐसे तक 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 घोड़ी की रफ्तार की तरह दौड़ेंगे, बहुत तेजी से दौड़ेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और किसी दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे, मान के चलो ये अपना कोई टर्मिनल है, क्या है, टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है भाई साहब, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। लो भैया कर लो बात, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स किस दिशा में फ्लो हो रहे हैं? इस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो भाई साहब ये तो बताओ भैया, जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो होंगे तो करंट कैसे होगा? करंट कैसे होगा? तो करंट, एक बात याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू फ्लो होता है तो करंट पीछे फ्लो होता है। करंट कैसे फ्लो होता है? पीछे फ्लो होता है। करंट कैसे फ्लो होगा? पीछे करंट फ्लो होगा। होगा नहीं होगा? चेक कर लो भाई साहब, होगा या नहीं होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो? इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा तो करंट कहाँ पीछे? पीछे पीछे फ्लो होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बोलेगा, है ना, कि हम चले, तो करंट बोलेगा हम भी चले। तो कहने का मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू फ्लो ऑफ करंट। भाई सब ये क्या मतलब हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ही करंट फ्लो होगा? ये तो बात समझ में नहीं आई। कहने का मतलब यह है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा ना तो चार्ज डेवलप, क्या कौन से जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अभी लिखवाता हूँ, आई होप, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर types of charges, there are two types of charges, positive charges और negative charges, there are two types of charges, positive charges और negative charges। भाई साहब भैया ये बात सही नहीं है, अकेले कर रहे हो, है ना। तो क्या जब आपने करंट पढ़ा है तो करंट को पूरा पढ़ा भाई साहब। करंट गया, करंट किसके अंदर गया? करंट तो गया, लेकिन किसके अंदर गया? करंट गया कंडक्टर के अंदर से, करंट गया कंडक्टर के अंदर से। तो कंडक्टर हुआ ना, कंडक्टर हुआ तो इससे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो ये तो पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब पूरा कर लेते हैं, इसे पूरा कर लेते हैं। सुनो जरा, मैं इसे नोट कर रफ कर रहा हूँ, है ना, रफ कर रहा हूँ, सुनो। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, कैसे फ्लो होंगे? मैंने बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास देखो, अपने पास क्या है, एक बोल देते हैं, मान के चलो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक बल्ब लगा रखा है। ऐसे क्या कर रखा है? बल्ब लगा रखा है। ऐसे बल्ब लगाया, ये हो गया अपने पास। ऐसे वायर जा रहा है, ऐसे वायर जा रहा है। यहाँ पे लगा दी 2 बैटरी, यहाँ पे एक ही बैटरी लगा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। 2 बैटरी का कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद का मतलब है नेक्स्ट वीडियो में, जब इसके कॉन्सेप्ट आएंगे तब। तो मैंने बोला भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो गया भाई साहब। नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए। तो मैं क्या बोलूँगा, इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो गए, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ? फ्लो ऑफ करंट फ्लो हो गया।
क्या फ्लो हो गया? करंट फ्लो हो गया। चेक करो बेटा, चेक करो बच्चा, चेक करो। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चेक करो। तो मैंने बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। फिर मैंने बोला जितना इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा उतना ही करंट भी निकालेगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वेक्शनली करंट, कि इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट रिलीज करवा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स मुंह बोलेगा हमें नहीं करना, तो क्या बोलेगा करंट? क्या बोलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल आजा, तू नहीं चलेगा तो मैं चलूंगा। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं फ्लो होगा तो करंट कहां से फ्लो हो जाएगा? तो फिर तो पॉजिटिव टर्मिनल भी काम नहीं करेगा। तो कहता है नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल कहता है तो ठीक है मैं भी तुम्हें करंट दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स और यानी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के विदाउट कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव टर्मिनल भी नेगेटिव टर्मिनल के बिना कुछ नहीं है भाई। जितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उतना ही तो करंट फ्लो होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उतना ही तो करंट फ्लो होगा। यदि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं गए तो करंट कहाँ फ्लो हुआ? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो रेजिस्ट बैठा हुआ है भाई। इलेक्ट्रॉन्स तो चुपचाप बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या वो चुपचाप बैठे हुए हैं, हम नहीं चलने वाले, हम तो बड़े बदतमीज हैं, हम नहीं चलने वाले। इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे हम तो बड़े बदतमीज हैं, तो करंट आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल आकर बोलेगा तुम नहीं चलोगे। तुम कैसे नहीं चलोगे? ये हम है पॉजिटिव टर्मिनल, ना तुमसे काम करा दिए तो हमारा नाम नहीं। क्या बोलेगा नेगेटिव टर्मिनल? कैसे? तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? इसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को आया ऐसा करके खींचेगा। फिर पॉजिटिव टर्मिनल बोलेगा हाँ ले करंट, ले करंट। तो यहाँ से तो करंट दे दिया। तो करंट तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे है, लेकर करंट यहाँ से चला गया। करंट तो चला गया। फिर नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जितना फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? ठीक है पहुंचेगा। ये तो क्लोज सर्किट डायग्राम हुआ। तो फिर तो डेफिनेशन बहुत सारी बोलती है। डेफिनेशन और भी क्या बोलती है? और भी क्या बोलती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a closed circuit of a conductor and connected with बैटरी और सेल। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टर होंगे बैटरी और सेल से। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे लेकिन क्लोज सर्किट में और कनेक्टेड उसको बैटरी से कम से जैसे कनेक्टेड कर दे देन देयर आर टू टर्मिनल फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल होंगे। तो मैं क्या बोलूँगा? सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल towards the पॉजिटिव टर्मिनल। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा एंड, और मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा फ्लो ऑफ करंट देन एंड कन्वेंशनली करंट डेवलप
मूव पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। सोचो टर्मिनल, मैंने क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है, मैंने ये लिखा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज सर्किट, इन अ क्लोज सर्किट of a conductor and connected battery or cell, then there are two terminal, positive terminal, negative terminal, so flow of electron negative terminal towards the positive terminal, है ना। तो मैंने ये लिखा है, और क्या लिख रहा हूँ मैं, और क्या लिख रहा हूँ पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, छोटी सी लाइन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कोई नहीं, इसको हम बाद में देखते हैं, ऊपर लिखेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, प्लीज़ पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। तो चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ये अपना इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। तो अभी हम और क्या करने वाला है, देखो भैया इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड द करंट। भाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो करंट को जनरेट किया। भाई इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड टू द करंट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है करंट को। तो मैं और क्या बोल सकता हूँ कि भाई सब करंट तो फ्लो हो रहा है कैसे, जैसे सुनो 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 सुनो, करंट फ्लो हो रहा है, ये अपने पास वायर है, ठीक है ना, अपने पास क्या है, वायर है, ये वायर है, बड़ी सी वायर बना दी भाई साहब, बड़ी सी वायर बना दी है, छोटा 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 एक छोटा सा हमने ये ऐसा कुछ बना दिया। तो इसमें से हमारे पास ये वायर है, मान के चलो ये वायर है, आगे नहीं बना रहा मैं अंदर की, वो एज्यूम कर लेना है कुछ ऐसा ऐसा होता होगा, कुछ ऐसा ऐसा सा होता होगा। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, होंगे नहीं, कितने होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो लेट बी एज्यूम दैट, क्या, लेट बी एज्यूम दैट व्हाट, मैंने बोला कि कुछ करंट या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, अगर मोशन में हो तो, अगर मोशन में हो तो। अगर मैं बोलूंगा कि इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे करंट कितना आ रहा है निकालना चाहूंगा, तो इस वाले पॉइंट पे करंट कितना आना चाहिए, तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर सेकेंड, इन पर सेकेंड फ्रॉम द प्रॉपर एरिया ऑफ द कंडक्टर या स्मॉल एरिया ऑफ द कंडक्टर। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कितना करंट फ्लो हुआ इस एरिया ऑफ अ कंडक्टर में से, उसी को मैं बोलूंगा करंट, बट पर यूनिट टाइम होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये क्या है बेटा, ये है I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, है ना। और सुनो, करंट को मैं क्या लिख सकता हूं, एम्पियर, ये एम्पियर क्या है, इक्वल टू चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज को क्या लिख दूं, Q, कूलम, कूलम। टाइम को क्या लिखूंगा फिर मैं, सेकंड, सेकंड, टाइम को क्या लिख रहा हूं, सेकंड लिख रहा हूं। अब भाई साहब ये बताओ ये है क्या, लिख क्या दिया, समझ में नहीं आ रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं ऐसा यूनिट ऑफ अ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या है, करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, एम्पियर। तो हाउ टू मेजर, हाउ
टू मेज़र, नापेंगे किससे, मेज़र, है ना। उस डिवाइस का नाम बताना है बेटा, उस डिवाइस का नाम बताना है। वो डिवाइस कौन सा है जिससे हम नापेंगे, उसे बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। थोड़ा मल्टीमीटर जैसा होता है, मतलब मल्टीमीटर ही होता है उसे। करंट जब नापते हैं तो करंट मोड में करके अपना नाप लेते हैं, तो इसे बोलते हैं एमीटर। क्या बोलेंगे, अमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया में से, इस वाले एरिया में से फ्लो हुआ है। क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। जब फ्लो होगा तो इतने एरिया में से 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा उसी को हम बोलेंगे करंट डेवलप हुआ है यहाँ पे इतना। इस एरिया में से जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा हम बोलेंगे उतना ही करंट फ्लो हुआ है। हुआ है कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में फ्लो हो रहा है तो करंट तो इस दिशा में होगा। सही बात है, गलत बात है, बताओ सही है या गलत है। बिल्कुल सही है, इस हिसाब से तो बिल्कुल सही है। अब आगे करते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। भाई सब पहले नजर करके बाद में बोल रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा पीछे करने का, वीडियो को समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने बोला कि जितना ही करंट फ्लो होगा वो डिपेंड कर रहा है कितना चार्ज जा रहा है। सुनो नो नो सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। डायरेक्टली करंट पूरी तरीके से चार्ज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मैंने बोला जितना करंट जाएगा उतना ही चार्ज आएगा, मतलब जितने चार्ज जा रहे हैं उसी हिसाब से करंट हम लगाएंगे, उसी हिसाब से करंट लगाएंगे। और क्या बोला मैंने बोला आई मतलब करंट, आई मतलब करंट। और क्या बोला, क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब मैंने बोला टाइम। भाई सब भैया आपने तो बोला था कि, क्या बोला था आपने, तो ये बोला था है ना, क्या बोला था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला होता है। और आपने तो ये बोला था कि जितना इस एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इस वाले एरिया में से, तो ये पर्टिकुलर एरिया है क्या भाई साहब, ये तो सर्कल की फॉर्म में लग रहा है, और इतना ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो जाएगा कि नहीं। तो ये वाला एरिया अगर देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, एरिया ऑफ सर्कल चेक करो, एरिया ऑफ सर्कल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो मैं इसे पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूँ, एरिया में क्या बोल सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और एक फॉर्मूला और होता है क्यू बराबर एन ई। ये क्यू बराबर एन ई क्या है, क्यू का मतलब होता है चार्ज, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई की क्या है, ई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज है, ई की इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है। क्या, जैसे मान के चलो ई की वैल्यू याद रख लो बच्चे, ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, एक कूलम चार्ज में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना कूलम चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होगा, है ना। तो ये अपना आज का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज शेयर टू द ऑल फ्रेंड, और वेलकम बैक टू विश मी। दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। तो सारे बच्चों को जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।